Hello everyone, this is Monica. In this video, we are going to discuss how to plan for writing task 1, especially how to plan body para 1 and 2. Body para 1 and 2 basically बच्चों को प्रॉब्लम होती है बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल इजीली वो कर पाते हैं. बट लेट्स डिस्कस how we can go about body para 1 and 2. Let's look at the question. Here this is the question here. This is writing task 1 and you should spend about 20 minutes on this task. The question is, the two maps below show an island before and after the construction of some tourist facilities. Okay, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Okay, here there are two maps below show an island. This is an island and this is the first map is regarding the row island where nothing is constructed, and second is after renovation, after constructing so many facilities for tourists. Here it is given very clearly, an island before, this is before and after the construction of some tourist facilities. Some tourist facilities includes restaurants, reception, accommodation, pier, sea, swimming, beach and all. Okay, सबसे पहले आपको पता है राइटिंग टास्क 1 का क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन की तैयारी करनी है. इंट्रोडक्शन यूजिंग सिनोनिम्स. सेकंड इज ओवरऑल, एंड बिफोर राइटिंग it on the final answer sheet you should always plan what the first map is saying and what the second map is saying. Okay, let's write it here. Okay, what the first map is saying. Okay, क्या बोल रहा है कि ये जो आइलैंड है इसको सी, चारों तरफ ये सी से घिरा हुआ है और एक छोटा सा यहाँ बीच है. जब भी हमारे पास मैप या कोई भी डायग्राम होता है सबसे पहले उसके डायरेक्शंस लिख दो. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया सेंट्रल पार्ट और मिडल पार्ट, एंड ये हो गया अपना साउथ, ये अपना वेस्टर्न एंड ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड. It is important to show your vocabulary regarding directions, especially during maps and all. Whether they have given it or not on the question paper, you should use these words in your map diagrams. And okay, what we were looking for in the northern side and in the southern side, इसमें अब कुछ नहीं है. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड में दोनों जगह हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रीज दिए हैं इसने आइलैंड में. स्पेशली वेस्टर्न साइड में एक बीच भी है. एंड दिस इज ऑल अनयूज्ड एंड बैरन लैंड. इसको हम सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइलैंड में ये लिखेंगे बॉडी पैरा 1 में कि ये आइलैंड यहाँ पे सेंट्रल में खाली पड़ा है. तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, लाइक जो हमने अभी देखा, क्या देखा था हमने पार्ट इसमें. लेट्स डू इट लाइक दिस. पार्ट 1 में वी हैव हेयर western side there is a beach, small beach. उसके बाद है both sides क्या है, many trees or various trees you can say. Trees of course, beach side, coastal sides of course we know it कि वहाँ पे कोकोनट या पाम ट्रीज होते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोकोनट ट्रीज या पाम ट्रीज, कुछ भी लिख सकते हो आप. बट राइट इट 1 ओनली और यू कैन इग्नोर इट बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज, वी आर यूजिंग इट, वी शुड नॉट यूज ऑल दीज थिंग्स. ओके, और क्या है इसमें. ओके, सराउंडेड बाय सी. पैरा 1 में हम ये इसके बारे में लिखेंगे बिफोर. जो फर्स्ट मैप है इसमें और कुछ नहीं है लिखने के लिए. तो अब हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ. ओके, बॉडी पैरा 2 के लिए हम क्या देखेंगे. लेट्स लुक एट द मैप नंबर 2.
that is after. ओके अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें वी कैन सी इजीली रिसेप्शन है, रेस्टोरेंट है, पायर है जो कि इन बोट्स की हेल्प के लिए और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए है. आफ्टर डैट अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एज वेल एज बीच जो है कनेक्ट कर दिया है इन्होंने फुटपाथ से, और रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट को इन्होंने व्हीकल ट्रैक से. एक बात इसमें याद रखना, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, whatever is given in the diagram or map diagram or process diagram, the words you should use in your writing body paragraphs also. बॉडी पैराग्राफ 2 और 1 आपको ये यूज़ करना है. कोई भी एक भी वर्ड आपको इसमें छोड़ना नहीं है, आपको सब वर्ड्स लिखने हैं अपने राइटिंग में, यूज़ करने हैं. ओके तो अभी हम इसमें क्या डालेंगे, ये जो है फर्स्ट तो है ये टूरिस्ट फैसिलिटी, टूरिस्ट अट्रैक्शन की उसने बनाया था, क्वेश्चन में जो लिखा था. लिखो इसको टूरिस्ट फ्रेंडली, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू टूरिस्ट फ्रेंडली आइलैंड, वी कैन राइट लाइक दिस. अच्छा उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, रिसेप्शन कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन हुई है, आपको एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं लिखना है, बट मेन चीज़ें लिखनी है. जैसे मैंने बताया डायरेक्शंस लिख दो, डायरेक्शंस के बाद फिर लिख दो इस डायरेक्शन में ये चीज़ है, ये चीज़ है. एंड इसमें फिर आप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कंस्ट्रक्शन क्या हुई है, रिसेप्शन की कंस्ट्रक्शन हुई है. यू कैन राइट इट रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट ओके एक ही है, ज़्यादा नहीं है. और क्या बने, अकोमोडेशंस. अकोमोडेशन जो है वो दोनों साइड है, accommodation on both sides, on both directions, western and on both directions you can write, or sides. Okay, what else, footpath and vehicle. Footpath track is connecting beach and accommodations. Okay, and the concrete road, of course, vehicle track is connecting reception and restaurants. Okay, and one more important noticeable change is here. Change, we cannot say change, in fact it is untouched. This eastern side of the island as well as this western side of the island, they have unused it. In fact, without cutting any tree, they have converted this barren island into a tourist attraction facility. Okay, now अब हमने ये सब लिख लिया है जो इम्पॉर्टेंट उसमें दोनों मैप्स में थे. बॉडी पैरा 1 में हम क्या कवर करेंगे और बॉडी पैरा 2 में हमने क्या कवर करना है. लेट्स राइट इट. उसको लिखना कैसे है, चलिए अब उसके ऊपर आते हैं. मेन उसको लिखना कैसे है, पूरे ऐसे को भी हम लिखते हैं. ओके ओके अभी इसको मैंने ऐसे लिखा है इंट्रोडक्शन. आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, जस्ट फॉर रेफरेंस. द प्रोवाइडेड मैप्स प्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ एन आइलैंड विद द न्यूली डेवलप्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन एमिनिटीज़. मैंने फैसिलिटीज़ को एमिनिटीज़ लिख दिया. बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ऐसे किया है, प्लीज़ डोंट डू इट इन योर एग्ज़ाम लाइक आई हैव डन इट हेयर. जैसे मैं कुछ भूल गई थी लिखना तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट डोंट डू इट in your exam because it is not allowed. In your exam you will be using your pencil and eraser, so you can erase it and rewrite it again, but not with the pen.
तो इसका इंट्रोडक्शन क्या था? द प्रोवाइडेड मैप्स प्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ एन आइलैंड विद द न्यूली डेवलप्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन एमिनिटीज़। उसके बाद ओवरऑल क्या लिखेंगे हम, देखो हाउ वी कैन राइट। Overall, it can be seen that the Bear Island has been renovated to facilitate the tourist. Okay. अब पैराग्राफ 1 को देखते हैं कैसे लिखना है उसको। ओके, अब बॉडी पैरा 1 को देखते हैं कैसे लिखना है। फर्स्टली, it is apparent that before the construction on the island, the vast, sorry, this is not full stop. The vast majority of the place was almost unused, especially from the central zone. Like here, as I showed it, it is the central zone. It is barren. Okay. It was all surrounded by the sea. On the western side of the island, a small beach was there. Some trees planted on both sides of the island. Okay, let's look at the second paragraph. Okay, on the other hand, numerous facilities were built later, like reception, restaurants, accommodation on the island. In the center of the place, the reception was connected to a restaurant in the northern area and pier in the southern part, facilitating the boat activities. Okay, like I have done it here in the exam, it is not, I want to show it, ये ओवर राइटिंग होती है। इस ओवर राइटिंग वहाँ बिल्कुल नहीं करके आनी है, अदरवाइज आपका बैंड अच्छे से कटेंगे पूरे। You should not do these overwriting. Why I have specially done for you to show it. No overwriting is allowed in IELTS exam. Okay, here in the map, okay, this is in the northern side, this is in the southern side, this is in the central part of the island, and both sides of the reception there are so many accommodation units. Okay, till here we have completed the boat activities. Furthermore, many accommodation units were constructed on both sides of the reception with a footpath and concrete roads. Okay, हमने अभी we have discussed all these things, but we have left with swimming and this area. Let's okay. On the western side, a swimming pool was created to enjoy water activities along the small beach. Lastly, it's interested to mention, again it is not allowed to cut it. It is interested to mention that the green areas and beach were untouched. Green areas here means trees, and beach were untouched. That is the end of writing task 1. As you know, there is no conclusion. There is no conclusion to be written in writing task 1.